शासन में कोई बाधक बनेगा तो हम नीतीश बाबू से पूछने जाएंगे कि हम रोडे पर संघर्ष करके फरिया लेंगे। हमारे तो ब्लड में, हमारे जीन में है संघर्ष करना। मैं जीवन में संघर्ष को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में मैं अपने जीवन में उसको ग्रहण किया हूँ, और मैं सत्ता में रहूं, सत्ता से बाहर रहूं, जब जोर जुल्म अत्याचार होगा मैं उठ के खड़ा हो जाऊं। अबे में जाति धर्म का है, एक वालट है, आरी डनेर टूट गया, काटी में सब भाई भाई। यादव वोट दिया, मुसलमान वोट दिया, 1,18,000 काटी के लिए मत जो आया, मुझे इतिहास बन गया। सीट कहीं खाली नहीं होने वाला। इतना सेवा करेंगे, इतना सेवा करेंगे कि कभी ये सीट खाली नहीं होने वाला। आभार प्रकट करने के लिए भी सभा बुलाए थे। आज हमने लोगों को कहा है कि आप सबके सहयोग से हमें नया कांटी बनाना है। कांटी की सत्ता में 10 सालों के बाद ऐतिहासिक वापसी करने पर पहली बार विधायक के रूप में अजीत कुमार 2025 के इस साल के अंत में आज 25 दिसंबर को पिछले 30 सालों से चली आ रही परंपरा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पानापुर हाई स्कूल के मैदान में हजारों लोगों के बीच आभार जताया। आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक वर्ष अजीत कुमार द्वारा कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की जाती है। यह परंपरा पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है। अजीत कुमार जब सत्ता में रहे या सत्ता से दूर रहे, फिर भी 25 दिसंबर को प्रत्येक साल पानापुर हाई स्कूल के मैदान में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अजीत कुमार आगे की रणनीति बनाते हैं। इस साल कांटी की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपी है, तो कांटी की जनता का आभार और कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह के लिए पानापुर हाई स्कूल के मैदान में एक बार फिर से अजीत कुमार के आह्वान पर हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, समर्थक और क्षेत्र के मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए अजीत कुमार अपने एक साल के गतिविधियों को लेकर चर्चा करते हैं। क्या पिछले साल उन्होंने किया और क्या आने वाले सालों में उन्हें करना है। जाहिर सी बात है कि सत्ता से दूर रहने पर अजीत कुमार जनहित के मुद्दों को लेकर लड़ने और भिड़ने की योजना बनाया करते थे, लेकिन अब एक कांटी की जनता ने उन्हें जीत का ताज पहना दिया है, तो निश्चित रूप से कांटी की विकास की गति को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। आज की जनसभा में उन्होंने हजारों लोगों के बीच हाथ जोड़कर कहा कि आप लोगों ने अपना प्यार, आशीर्वाद और समर्थन जिस प्रकार हमारे चुनाव में दिया है, जिसका नतीजा है कि 10 सालों के बाद फिर से आपकी सेवा करने का मौका हमें मिला है। उन्होंने अपने संबोधन में 2 टूक शब्दों में कहा कि राजनीति उनके लिए जनसेवा का माध्यम है और वे किसी भी कीमत पर क्षेत्र में अन्याय और भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पद और सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन जनता का विश्वास सबसे ऊपर है। मैं सत्ता में रहूं या न रहूं, जोर जुल्म के खिलाफ मेरा संघर्ष कभी नहीं थमेगा। समारोह की शुरुआत में विधायक का भव्य स्वागत किया गया। कांटी जदयू के प्रखंड अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने अजीत कुमार को सोने का मुकुट पहनाकर जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। अजीत कुमार ने अपने संबोधन में अपराधियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे इलाके में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभा के दौरान उपस्थित हजारों कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता ने एक सुर में नया कांटी बनाने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में अजीत कुमार के वर्षों पुराने कार्यकर्ताओं के अलावा वे लोग भी साथ दिखे जो चुनाव के दौरान अजीत कुमार को समर्थन दिया था। खासकर मरवन प्रखंड के वैसे चेहरे जो चुनाव के समय राजद छोड़कर अजीत कुमार के समर्थन में जदयू से जुड़े थे, उन लोगों को भी अजीत कुमार ने सम्मान के साथ स्वागत किया और मंच पर अपने साथ बिठाया। उनके साथ सकरा के युवा विधायक आदित्य कुमार, पूर्व विधायक व जदयू नेता गुलाम जिलानी वारसी, जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जमाल, इरफान अहमद दिलकश, कारी साहू, संतोष भास्कर, मरवन जदयू के प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद पटेल, कपिल सहनी, मोहम्मद शमीम आदि वक्ताओं ने अजीत कुमार को विकास का पर्याय बताया। वक्ताओं ने कहा कि कांटी की जनता जब भी संकट में रही, चाहे वह कोई त्रासदी हो या कोई व्यक्तिगत समस्या, अजीत कुमार हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे।
पिछले 30 वर्षों से लगातार जनता के बीच बने रहना कोई साधारण बात नहीं है। यह उनकी निष्ठा और जनता के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि आज हजारों लोग यहाँ जुटे हैं। इस मिलन समारोह ने स्पष्ट कर दिया है कि कांटी विधायक आने वाले समय में नया कांटी बनाने के संकल्पों और जनहित के मुद्दों पर और भी मुखर होकर काम करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि और भारी संख्या में युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मुखिया इंद्रमोहन झा संभाल रहे थे। देखिए, प्रति वर्ष की भांति इस बार 30वें वर्ष कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में 25 दिसंबर को मैं अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ बैठकर जिस वर्ष में बैठते हैं उस वर्ष में हमने क्या किया, उस कार्यों का हम समीक्षा करते हैं और फिर आने वाले वर्ष में हमें क्या करना है इसके लिए कार्य योजना अपने साथियों के साथ बैठकर बनाते हैं। इस बार अच्छा संजोग है कि मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से कांटी के महान मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से चुनाव जीत गया था। तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठने के साथ साथ कांटी क्षेत्र के महान मतदाता मालिक को आभार प्रकट करने के लिए भी सभा बुलाए थे और इस आभार सभा में उमड़ा जन सैलाब आज फिर से ये साबित कर दिया है कि कांटी के माटी का बेटा अजीत कुमार के साथ कांटी का जन जन का विश्वास, भरोसा, आशीर्वाद मुस्तैदी से कायम है। आज हमने लोगों को कहा है कि आप सबके सहयोग से हमें नया कांटी बनाना है और इस संदर्भ में उपस्थित हजारों के तादाद में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, जनता दल यूनाइटेड के समर्थक, नीतीश बाबू के फॉलोअर, मोदी जी के फॉलोअर, सबों ने हाथ उठाकर संकल्प लिया है कि आपके नेतृत्व में 2026 में नया कांटी बनाएंगे और कांटी में हर खेत में हरियाली और किसान के चेहरा पर खुशहाली, बेरोजगारों को रोजगार, भवनहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, स्वास्थ्य का बेहतर सुविधा, राजस्व विभाग और अन्य विभाग में हर अधिकारी क्षेत्र के आवश्यकता के अनुसार सब जगह गांव में जाकर, जनता के दरबार में जाकर, जनता के अदालत में जाकर चुनाव के समय जो हमने लोगों से वादा किया काम करेंगे और उस काम का शुरुआत भी हो गया है। तो मेरा बहुत क्लियर कट कहना है कि कांटी क्षेत्र में जो भी बेईमान अधिकारी या बेईमान जो भी लोग थे, सबों से मैंने बड़ा ही मार्मिक शब्दों में अपील किया था कि अब कांटी को नया कांटी बनाना है। इसलिए सब लोग मुख्य धारा में आइए। मोदी जी, नीतीश जी का जो संकल्प है कि समाज के अंतिम पौधान पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना है, उस संकल्प के साथ जुड़िए, काम करिए, नया बिहार बनाइए, नया कांटी बनाइए, नया भारत बनाइए। इस संकल्प के साथ आज सबों ने बड़ा ही अच्छे माहौल में आज ये सभा का समापन किया है। और हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि कांटी क्षेत्र में न भ्रष्टाचार रहेगा, न कदाचार रहेगा। और हमने अपराधियों को भी खुले मंच से कहा है कि अगर मेरे क्षेत्र में अपराध हुआ और जनमानस में तकलीफ हुआ, भय हुआ, तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अधिकारी जो भी थे, हम उनको पहले भी कह चुके हैं कि भाई सम्मान देंगे, प्यार देंगे, इज्जत देंगे, लेकिन हमारे क्षेत्र में कदाचार, भ्रष्टाचार एकदम नहीं चलेगा। इस लाइन पर हमारे अधिकारी ने भी काम करना शुरू किया है। और कुल मिलाकर आज का जो ये आभार सभा कार्यकर्ता
सम्मेलन था, बड़ा ही ऐतिहासिक हुआ है। हजारों के तादाद में लोग आए थे और आज हम फिर से एक नई ताकत और नए शक्ति के साथ हम न केवल पार्टी, न केवल नीतीश बाबू के नेतृत्व को मजबूत करेंगे, बल्कि नया पार्टी बनाएंगे। विधायक जी, सत्ता से दूर रहने पर लड़ने भिड़ने की योजना बनती थी, रणनीति बनती थी, लेकिन अब कांटी की जनता ने जो कार्यभार सौंपा है, विधायक बन गए अगले 5 साल के लिए, जो योजना बता रहे, किस प्रकार उसको? अरे भाई, तो हमारा तो चाले चलन वही है, हमारे तो ब्लड में, हमारे जीन में है संघर्ष करना। मैं जीवन में संघर्ष को एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में मैं अपने जीवन में उसको ग्रहण किया हूँ, और मैं सत्ता में रहूं, सत्ता से बाहर रहूं, जब जोर जुलूम अत्याचार होगा मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा। सत्ता का मतलब क्या है? सत्ता का मतलब है कि हर जगह राम राज हो, हर जगह सुशासन हो। हमारे नेता नीतीश बाबू सुशासन का शासन कर रहे हैं इस राज्य में, और उस सुशासन में कोई बाधक बनेगा तो हम नीतीश बाबू से पूछने जाएंगे कि हम रोडे पर संघर्ष करके फरिया लेंगे। इसलिए मेरे जीन में संघर्ष है, और जब जोर जुलूम अत्याचार होगा, सत्ता शासन रहे जगह पर, लेकिन हम संघर्ष के बल पर हम हर एक व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे। पक्का, लगातार, कोई रुकावट, फुल स्टॉप न, लगातार लड़ाई। जाति धर्म से उठकर लोगों तो जाति धर्म का अब सवाल का है? अब तो एक वालाट हो गया। इन्हें जवाल मियाँ है, इन्हें राम बाबू कुशवाहा है, ये विनोद शाह है? तो अब में जाति धर्म का है, एक वालाट है। आरी नरेर टूट गया, काटी में सब भाई भाई। यादव वोट दिया, मुसलमान वोट दिया, 1,18,000 काटी के लिए मत जो आया, मुझे इतिहास बन गया। अब इसमें क्या करना? सभी लोगों का सम्मान। ऐतिहासिक वापसी भी हुई है आपकी। वो वापसी तो हमको हमारा होना ही था। आप लोग लटर पटर खबर चलाते थे, लटर पटर खबर है। जनता का खबर था कि फाइनल, काटी का जनता का खबर था फाइनल। आप लोग ने लटर पटर चला देते थे, फाइनल है। अभी सीट कहीं खाली नहीं होने वाला। इतना सेवा करेंगे, इतना सेवा करेंगे कि कभी ये सीट खाली नहीं होने वाला। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।